हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है ये है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट। ये हमारा जो कैंसर लेक्चर्स की सीरीज चल रही है उसका ये लास्ट टॉपिक है आज। सो व्हाट इज़ ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट? अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखें तो हम लिख सकते हैं द ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट अराउंड द ट्यूमर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स, इम्यून सेल्स, फिब्रोब्लास्ट्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड ईसीएम। यानी कि ट्यूमर में ये सब क्या करते हैं, काम करते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम में होती हैं इम्यून सेल्स। जो इम्यून सेल्स है इनका काम होता है टू डिफेंड बॉडी। बट कैंसरस के केस में ये नहीं होता है, ये प्रो कैंसरस बन जाती है। बट इन ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है ना, यानी कि आम जनरल आल सेल्स नहीं बनती है। जो ट्यूमर के माइक्रो एनवायरनमेंट में होगी वो डेवलप हो जाएगी प्रो कैंसरस, यानी कि अब वो कैंसर के फेवर में काम करेंगी। फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, इसी तरह टी सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। इनका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस ये अटेन करती है इन केस ऑफ कैंसर्स को, खासकर मैक्रोफाजेस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम नेचुरल किलर सेल देखेंगे, कैंसर एनवायरनमेंट में ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट चली जाती है, यहाँ पर ये इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर सेल लिसिस, यानी कि जो ट्यूमर सेल्स की जो लिसिस होनी चाहिए ये उसको ही इनहिबिट करता है, यानी कि ये प्रो कैंसरस बन गई है। अब ये बन गई प्रो कैंसरियस, ठीक है ना। ये कैंसर को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बॉडी अटैक, यानी कि बॉडी अटैक में प्रोटेक्ट करती है, और ये हेल्प आउट करती है यानी कि एंजियोजेनेसिस में हेल्प आउट करती है। इसमें आता है जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ये अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन करवाता है। मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, इसमें हो जाएगा एस्केपिंग फ्रॉम ग्रोथ सप्रेशन, और इसमें आएगा प्रमोट इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, यानी कि प्रमोट इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। सो ये हैं ट्यूमर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे हैं, इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन, जीनोम इंस्टेबिलिटी एंड म्यूटेशंस, यानी कि जो यहाँ पर जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है ये बेनिफिशियल है किसके लिए, ट्यूमर के लिए। ये कहा गया है कि जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन ए कैंसर, यानी कि ये कैंसर को क्या करवाता है, सस्टेन। अगर हम यहाँ पर एक इम्यून सेल का देखेंगे मैक्रोफाज का, मैक्रोफाज में जो नॉर्मल माइक्रोफाज है और ट्यूमर फेवर माइक्रोफाज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब हम इनको देखेंगे, है M1, ये है M2। जो M2 है वो है प्रो कैंसरियस और ये है एंटी कैंसरियस, ठीक है ना। इतना M1 है यानी कि जो एंटी कैंसरियस है, इसमें IL-1, इसमें TNF अल्फ़ा, इसी तरह हमारा इसमें और ROI, ये फैक्टर्स रिलीज होते हैं, ये एंटी कैंसरस है। ट्यूमर
सप्रेशन होता है, इसमें प्रो इन्फ्लेमेटरी होती है और इसमें एंटी ट्यूमर इम्यूनिटी होती है। ये किस में होता है? M1 के केस में, यानी कि मैक्रोफेज टाइप 1। मगर जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये प्रो कैंसरस बन जाएगी, अब ये बन जाएगी एंटी इन्फ्लेमेटरी टिश्यू रिमॉडलिंग में काम आएगी, ठीक है ना, एंजियोजेनेसिस करवाएगी। ये सारे कैरेक्टर्स किसके हैं? ये कैंसर सेल के कैरेक्टर्स हैं, बट मैक्रोफेज इनको अटेंड करती हैं जब इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। किसकी वजह से? ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट की वजह से। जो मेटास्टेसिस है ये भी करवाता है ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हमारे मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर होता है, उसको हम कहते हैं CXCR4, ठीक है ना। ये एक 7 पास मेम्ब्रेन है, इस तरह इस पे बैठता है CXCL2, ठीक है ना। CXCL12 ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करती है? रिलीज करती है। स्ट्रोमल सेल्स इसको रिलीज करते हैं CXC12 को। जब CXCL12 यहाँ पर बाइंड होगा किस पे? CXCR4 रिसेप्टर पे। इस पे होते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा डोमेन्स होते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से W एंटी एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से NF कापा बीटा होता है, कापा B, और यहाँ से होता है mTOR पाथवे एक्टिवेट होता है ना। ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? न्यूक्लियस में जाएंगे और वहाँ पर एक एज ए सिग्नल काम करेंगे। ये बीटा EMT को रिलीज़ करते हैं। जो EMT है वो क्या करता है? यहाँ पर वो अल्फ़ा SMA बनाता है, N कैडेरिन डालता है और विमेटिन। ये सारे ये जीनस क्या करते हैं? ये विमेटिन, N कैडेरिन और अल्फ़ा सेमिन, ये सीमा, ये क्या काम करते हैं? अल्फ़ा SMA ये क्या काम करते हैं? ये करवाते हैं यहाँ पर डिलोकलाइजेशन, यानी कि ये ब्लड वेसल है इस तरह, ये हमारी सेल्स यहाँ पर चली जाती हैं। ये क्या कैंसरस सेल्स ये माइग्रेट करती हैं फ्रॉम प्राइमरी टिश्यू टू सेकेंडरी टिश्यू, जब ये सेकेंडरी टिश्यू पे जाएंगी, बट उससे पहले ये एक काम करती है, यानी कि ये सेल्स एक काम करती है, उसको कहते हैं प्री मेटास्टैटिक निश। यानी कि जो कैंसर सेल्स हैं ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती हैं, ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज करती है, इस तरह फैक्टर्स को रिलीज करती हैं। जब ये फैक्टर्स रिलीज करते हैं ये किसी टिश्यू में जाएंगे, वहाँ पर पहले ही क्या करेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। जब माइक्रो एनवायरनमेंट प्रिपेयर हुआ, फिर ये सेल्स क्या करेंगे? विद ब्लड स्ट्रीम आएंगी, फिर ब्लड स्ट्रीम से आएगी उस टिश्यू पे जाएंगी। फॉर किसी को स्टोमक में कैंसर है, अब इसने प्रोलिफरेट करना है, अब इसको मेटास्टेसिस दिखानी है। अब ये जो यहाँ से मेटास्टेटिक फैक्टर्स निकले, उन्होंने जो सेकेंडरी टिश्यू है वो चूज कर लिया, यहाँ पर लंग, फॉर एग्जांपल दिस इज लंग, ठीक है ना, ये लंग है। सो जो ये प्री मेटास्टैटिक फैक्टर्स हैं ये लंग में जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट को एनेबल करेंगे। और जब ये माइक्रो एनवायरनमेंट सेकेंडरी टिश्यू में कंप्लीट होगा, उसके बाद आएंगी क्या? हमारी प्राइमरी टिश्यू पे सेल्स। अब ये सेल्स माइग्रेट करेंगी वाया ब्लड और यहाँ पर आ जाएंगी और काज करेगी कैंसर। यानी कि जो ट्यूमर माइक्रो एनवायरनमेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन ए कैंसर। I hope you like the whole series of these lectures about the cancer. In future, we will talk about more about the cancer, different therapeutics, diagnostic hallmarks of cancers. So stay tuned and subscribe our channel.